नमस्कार, द ट्राइटेट में आप सबों का स्वागत है। मैं शिव कुमार। आज मैं बात करूंगा उन लोगों का जिनकी समस्याएं सरकार सुनने से नजरअंदाज करती जा रही है। और आज के वर्तमान समय में मीडिया भी आपने लगातार देखा कि नौजवानों युवाओं का जो मुद्दा था, युवाओं का जो समस्या था, उसे किस तरह से सरकार और मीडिया दोनों नजरअंदाज कर रही है। इस ऐसे परिस्थिति में सारे लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और इसी बीच हम ट्राइटेट के माध्यम से ये आवाज उन सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार जो टीचर हैं वो अपनी आंदोलन बरकरार रखते हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। उसी तरह अभी जो है संसाधन शिक्षक हमारे बीच मौजूद हैं, संसाधन शिक्षक सुशील जी, जो अपनी बातों को बताएंगे कि किस तरह से इनसे काम तो 4 गुना लिया जाता है, लेकिन इनका जो वेतनमान है वो कितना कम है और इनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और इसके बावजूद भी इनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है सरकार, इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रही है। ये तो आश्चर्य की बात है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन शिक्षक का जो पोस्ट है वो कितना जिम्मेवारी पूर्ण है, क्योंकि ये विज्ञान छात्रों को पढ़ाने का काम करते हैं और बहुत सारे काम हैं जो ये निपटाते हैं, लेकिन इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा। ये लोग भी संगठित होकर आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। भाई साहब, आप ये बताइए कि ये जो संसाधन शिक्षक हैं इनका मुख्य कार्य क्या क्या होता है। नमस्कार साथियों। इन दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने वाले संसाधन शिक्षकों को न जाने सरकार क्यों अनदेखी करते चले जा रही है। हम सभी 2005 से कार्य करते आ रहे हैं। हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं वो लगभग 2005 से कार्य करते आ रहे हैं। उस समय में हम लोग बहुत अल्प वेतन पाया करते थे और मानदेय कहा जाता था, दैनिक वेतन भुगतान किया जाता था, लेकिन बाद में यह स्थिति सुधार कर मासिक वेतन किया गया। लेकिन मासिक कर देने से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। 2011 के बाद कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया और आज ये आलम है कि 14,700 महज वेतन पे हम सभी संसाधन शिक्षक कार्य करते आ रहे हैं। न जाने क्यों सरकार का इस तरह का नकारात्मक रवैया हम सभी के पीछे है। क्यों नहीं इधर के तरफ देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज कहने के लिए तो इन्होंने हमें ईपीएफ दे दिया है, लेकिन क्या हो सकता है। मात्र 14,700 में हम सभी कार्य करते आ रहे हैं और इतनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रही है। हम सभी प्रखंड में पूर्व में एक प्रखंड के अंदर 3 संसाधन शिक्षक हुआ करते थे। आज आलम यह है कि एक रह गए और कुछ ऐसे भी प्रखंड हैं जहां पर एक भी संसाधन शिक्षक कार्यरत नहीं है। अलग अलग विभागों में वो छोड़कर जा चुके हैं, सिर्फ नकारात्मक रवैया की वजह से। 2005 में जब ये शुरू हुआ था तो लगभग एक ब्लॉक में आप लोग 3 लोग थे, 3 लोग कार्य करते थे। आप लोगों का 3 पोस्ट होता था एक ब्लॉक में। जी हाँ। लेकिन अभी उसमें कितने लोग कार्यरत हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में कहीं 1 है, कहीं 2 है और कहीं 1 भी नहीं है। आप लोगों का मुख्य मांग जो है सरकार से वो क्या है? हम लोगों का मुख्य मांग है कि सरकार हमें इस अल्प मानदेय में कब तक कार्य करवाते रहेगी। क्या हमारी जीवन नहीं है? क्या दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य करने वाले का जीवन नहीं है? दिव्यांग बच्चा कब अपना क्षमता दिखा सकेगा विकलांगों के लिए? उन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। अगर दिव्यांग बच्चे को इस तरह से सब दबाए हुए रहेगा तो वो तो और भी दबते चले जाएंगे ना। जी, बहुत अच्छा। आपने सुना कि इनका कार्य कितना कठिन है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का इनका कार्य है, जो कि एक महत्वपूर्ण और सुंदर कार्य है। जब 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी तो हमें लगता है कि सरकार को उस समय क्या लग रहा था कि दिव्यांग की संख्या बहुत ज्यादा थी, और आज ऐसा तो नहीं है कि दिव्यांगों की संख्या घट गई है। आज क्या आप जहां पे पढ़ाते थे पहले वहां स्टूडेंट की संख्या घट गई? लगभग ब्लॉक स्तर पर 300 से लेकर 500-700 तक बच्चा है। बच्चे की संख्या तो
बराबर ही है ना? हाँ, संख्या बराबर ही है और जहां तहां अधिक भी हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से आपने सुना कि इनका कहना है कि बच्चे की संख्या बढ़ रही है लेकिन टीचरों की संख्या में कमी होती जा रही है। एक तरह से इसको समाप्त करने का साजिश रचा जा रहा है, क्योंकि जब मेहनत के अनुकूल मेहनताना नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाएंगे। और यही आलम है कि जो लोग उस समय ज्वाइन किए, इनकी बदहाली, वो अपनी बदहाली से तंग आकर इस काम को छोड़ दिए, जो कि एक समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य था। और इसकी शुरुआत जो हुई वो अच्छे सोच के कारण हुआ, लेकिन आज दिव्यांगों की संख्या बढ़ रही है, उनपे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ये सरकार सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों और असहायों के लिए कोई सहायता नहीं कर रही है। आप तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं, आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि इस आंदोलन में इनका साथ दे, ताकि ऐसे शिक्षक हमारे समाज में बने रहे, ताकि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं वो भी पढ़ाई कर सके और अपना भविष्य बना सके। आज जो आपके साथ, आपके साथ ही नहीं, आपके पूरे टीम, आपके जितने भी शिक्षक संघ हैं, जो लोग इसमें कार्यरत हैं संसाधन शिक्षक के रूप में, उन सबों की ये समस्याएं हैं। और इसके लिए आप सब किनको जिम्मेवार मान रहे हैं? मैं पूरे सदस्य को जिम्मेवार मानता हूं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं वो भी जिम्मेवार हैं, जो हमारे परियोजना के बड़े पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार हैं, जो प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार हैं, जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं वो भी जिम्मेवार हैं। हम सबों का नियोजन जिला स्तर पर किया गया है और जब भी हम सबों का पेमेंट का बात होता है तो हमारे राज्य परियोजना के निदेशक महोदय बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, तब भी हम सभी का वेतन रिलीज नहीं हो पाता है। इस वर्ष से तो थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, ये मान सकते हैं कि कोरोना काल हमारे लिए शुभ दिन बनकर आया है, क्योंकि हर मास हमें कम से कम वेतन मिलते चला जा रहा है। इसके पूर्व वर्ष में हम सभी एक बार या 2 बार अधिकतम वेतन प्राप्त किए थे। अगर ज्यादा प्राप्त किए होंगे तो वर्ष में 3 बार वेतन प्राप्त किए होंगे। ये सब हमारे पदाधिकारी महोदय का हमारे ऊपर दंडात्मक प्रतिक्रिया ही माना जाए। हमारे पदाधिकारी जितने हैं सभी हम सबों का सिर्फ और सिर्फ शोषण करने का कार्य कर रहे हैं। ना जाने क्या वजह है, ये तो हम सभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये लोग तंग पे तंग करते चले जा रहे हैं। और भी परियोजना में स्टाफ हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका वेतन नियमित रूप से वृद्धि होते चला जा रहा है, लेकिन हम शिक्षकों के साथ ना जाने मुख्यमंत्री महोदय का क्या मंशा है, सिर्फ शिक्षकों को क्यों दबाना चाह रहे हैं ये माननीय ही जानेंगे। माननीय से आग्रह है कि वो थोड़ा ध्यान दें। हर व्यक्ति का जीवन होता है और जीवन जीने के लिए पैसा ही चाहिए होता है। बिना पैसा का किसी का जीवन नहीं चल सकता है। महज 14,700 रुपए में इस महंगाई के दौर में जीवन कितना मुश्किल है। हम सभी प्रखंड स्तर पर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 15 से 25 किलोमीटर की होती है, जिसमें अधिकतम खर्च भी आता है और सैलरी कभी भी बढ़ाया नहीं जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, आपने हमारे साथ अपने दर्द को साझा किए। आपके बातों से एक बात तो हमें जरूर समझ में आ गई कि ये जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ये चाहती है कि लोग मूर्ख रहे ताकि हम अपनी शासन आसानी से कर सकते हैं, और ये लूट तंत्र भ्रष्टाचार इसको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और शिक्षा का जो पैमाना है उसके स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, और ये शिक्षा विरोधी सरकार है। और इसलिए एक शिक्षक संघ के आंदोलन में हमने एक स्लोगन पढ़ा था कि अगर ये एनडीए सरकार पहाड़ है तो हम शिक्षक भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैं उनका समर्थन करता हूं और आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इन लोगों का आप साथ दें ताकि इनकी बातों को सरकार सुने और उस पर अमल भी करे। धन्यवाद।